बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी की गुफा में जंगल का राजा, एक ताकतवर शेर, रहता था। उसका शरीर मजबूत था, दहाड़ इतनी भयानक कि दूर दूर तक जानवर कांप जाते। लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब बात थी, वो बहुत कम बोलता था। जंगल के जानवर उसे चुप्पी का शेर कहते थे। शेर का मानना था कि राजा को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। जो बोलता है वही फंसता है। वह अक्सर मन ही मन सोचता। इसलिए वो सभा बुलाता तो बस सिर हिला देता, आंखों से इशारे करता, और बाकी जानवर अपने अपने मतलब से उसके इशारों का अर्थ निकाल लेते। शुरुआत में ये चुप्पी जंगल के लिए ठीक रही। जानवर डर के मारे झगड़े कम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समस्या पैदा होने लगी। एक दिन जंगल में खबर फैल गई कि नदी के किनारे रहने वाले हिरणों ने ज्यादा पानी रोक लिया है। बंदर बोले, ये तो शेर की आज्ञा होगी। हाथी बोले, नहीं, राजा तो निष्पक्ष है। लोमड़ी ने मौका देखा और फुसफुसाने लगी, मैंने तो शेर को हिरणों की ओर सिर हिलाते देखा था। सच क्या था, किसी को नहीं पता। शेर ने सब सुना, लेकिन चुप रहा। उसी जंगल में एक अजीब जीव रहता था, छाया। वह कोई जानवर नहीं थी, बल्कि एक काली सी परछाई, जो हर शाम पहाड़ी के पीछे उभरती और सुबह सूरज के साथ गायब हो जाती। जानवरों का मानना था कि छाया सब देखती है, सब सुनती है, लेकिन बोलती नहीं। एक दिन जब जंगल में आपसी अविश्वास बहुत बढ़ गया, छाया अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज भारी नहीं थी, न डरावनी, बल्कि शांत और स्पष्ट। राजा की चुप्पी अब जंगल को खा रही है। सब जानवर सन्न रह गए। पहली बार किसी ने राजा की आलोचना की थी, और वह भी बिना डर के। शेर गुस्से में नहीं आया। उसने छाया की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। छाया बोली, जब राजा नहीं बोलता, तब हर चालाक अपनी आवाज को राजा बना लेता है। लोमड़ी घबरा गई। बंदर चुप हो गए। हिरणों ने सिर झुका लिया। छाया ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा छल बन जाती है। शेर के भीतर कुछ हिल गया। उसी रात शेर सो नहीं सका। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार गलत होते देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने तो जंगल को बांट दिया। अगली सुबह शेर ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। सबको लगा कि राजा फिर चुप रहेगा, लेकिन इस बार शेर ने मुंह खोला। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन शब्द सोच समझकर चुने हुए। मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी दहाड़ ही पर्याप्त है, लेकिन आज समझ आया कि बिना शब्दों के दहाड़ सिर्फ डर पैदा करती है, न्याय नहीं। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने हिरणों की ओर देखा, तुमने पानी रोका, ये गलत है। हिरन कांप गए। फिर लोमड़ी की ओर देखा, और तुमने मेरी चुप्पी को हथियार बनाया, ये उससे भी बड़ा अपराध है। लोमड़ी की आंखें झुक गईं। शेर ने आगे कहा, आज से मैं हर फैसले को शब्दों में कहूंगा, और अगर मैं कभी चुप रहूं तो समझना कि मैं सोच रहा हूं, सहमत नहीं। छाया मुस्कराई। धीरे धीरे वो हल्की होने लगी। एक छोटे से खरगोश ने हिम्मत करके पूछा, छाया, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो हर राजा के पीछे होती है, उसके निर्णयों की परछाई। जब राजा बोलता है, मैं छोटी हो जाती हूँ। जब वह चुप रहता है, मैं फैल जाती हूँ। इतना कहकर छाया सूरज की रोशनी में घुल गई। उस दिन के बाद जंगल बदलने लगा। शेर अब ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो साफ, स्पष्ट और सबके सामने। लोमड़ी की चालाकियां कम हो गई, क्योंकि अब अंधेरे में फुसफुसाने की जगह नहीं थी। जानवरों ने भी सीखा कि हर इशारे का मतलब निकालना सही नहीं। और सबसे जरूरी बात, शेर ने सीखा कि चुप रहना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होता, और बोलना हमेशा कमजोरी नहीं। कभी कभी सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। और जंगल ने पहली बार जाना, राजा वही नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह जो सही समय पर सही शब्द कह सके।